हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका चैप्टर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका रिवीजन कराने वाला हूं। ऑलरेडी हमने इसको क्लास में कर लिया है। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो चैप्टर की 3 वीडियोस मिलेंगी। मैंने हर वीडियो में सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया है, सारी की सारी रिएक्शंस यहाँ पे हम समझेंगे और रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर इज हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका 8th चैप्टर है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आप सब लोगों को पता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, वो क्या होता है HCl। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 36.5 है। कैसे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 36.5। ठीक है, अब जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड में वो कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। तो इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होता है? शेयरिंग होती है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और इस तरीके से शेयरिंग हो जाती है। ये हाइड्रोजन की ऑर्बिट कंप्लीट हो गई और ये क्लोरीन की ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। तो यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट, दिस एसिड इज कॉल्ड म्यूरियाटिक एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड म्यूरियाटिक एसिड, याद रखिएगा। विच एसिड इज नोन एज म्यूरियाटिक एसिड? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। विच एसिड इज नोन एज म्यूरियाटिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नोन एज म्यूरियाटिक एसिड। नेक्स्ट इज जनरल प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम कैसे बना सकते हैं। याद रखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आपके सिलेबस में जो मेथड दे रखे हैं वो 2 मेथड दे रखे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को फॉर्म कर सकते हैं। पहला है बाय सिंथेसिस। फर्स्ट मेथड इज बाय सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? 2HCl बनाते हैं। तो यहां पर आपको सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से क्या मिला? HCl गैस मिल गई। अब याद रखिएगा, यहां पर एक कंडीशन है कि ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? डिफ्यूज सनलाइट में होगी। डिफ्यूज सनलाइट में ये रिएक्शन होने वाली है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। साथ में 2-3 क्वेश्चन और यहां पे बनते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। पहला, अगर इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट सनलाइट में कराएं, किसमें कराएं? डायरेक्ट सनलाइट में, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सप्लोसिव होगी। अगर मैं इसी रिएक्शन को डार्क में कराऊं, नाइट में कराऊं, अंधेरे में कराऊं, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नेग्लिजिबल होगी। मतलब जो HCl गैस फॉर्म होगी वो बहुत कम होगी, राइट। लेकिन अगर मुझे इसी रिएक्शन को डार्क में कराना है तो मैं क्या करूं? एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर लूं। क्या? एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर लूं। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको रिपीट करिए, तो चीजें आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। और लिख लोगे तो और बेटर हो जाएगा। कीवर्ड्स लिखते जाइए। ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन कैसी होगी? एक्सप्लोसिव होगी। अगर मुझे डार्क में रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी। अगर मैं एक्टिवेटेड कार्बन को यहां पर यूज कर लूंगा तभी मैं इस रिएक्शन को क्या कर सकता हूं? डार्क में कर सकता हूं। डार्क में मैं HCl गैस को ऑब्टेन कर सकता हूं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकेंड मेथड, जो सेकेंड मेथड है वो जनरल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी मेटल क्लोराइड ले लेंगे, हम कोई भी मेटल क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, उसको रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या रिएक्शन होगी? देखिए, अगर मैं मेटल क्लोराइड, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर मैं मेटल क्लोराइड ले रहा हूं और मैं यहां पे ले रहा हूं H2SO4। ठीक है, ये क्या है? एसिड है। मैंने आप लोगों को क्लास में एक पॉइंट समझाया था, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए। अगर एसिड के साथ मैं कोई भी कंपाउंड को ले रहा हूं और उसमें मेटल प्रेजेंट है, तो मेटल उस एसिड के एनायन पार्ट के साथ रिएक्ट कर लेगा। क्या बन जाएगा? यहां का मेटल, यहां का सल्फेट, क्या बन जाएगा?
मेटल सल्फेट बन जाएगा। प्लस क्या बचा, यहां पे बचा क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और यहां पे बचा हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, HCl गैस। तो बहुत इजी है, आप रिएक्टेंट्स को लर्न करो और ट्राई करो फॉर्मेशन को समझने की, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl प्लस H2SO4। हमेशा H2SO4 कौन सा लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। बाद में हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ऐसे अगर मैं ले लू CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2SO4, क्या बनेगा, अगेन ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, हर बार कॉन्सेंट्रेटेड ही लेना है। क्या बनेगा, CuSO4। CuSO4 देखिए फॉर्मेशन समझिए, CuSO4, फिर क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा, HCl। यहां पे जो HCl बनेगा वो गैस के फॉर्म में मिलेगा, बाद में हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। एक बार इन सारी रिएक्शंस को लिख लीजिएगा, लिखेंगे नहीं तो आपको रिएक्शंस लर्न नहीं होंगी, साथ में फॉर्मेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज लैब प्रिपरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहां पर हम लैब में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे फॉर्म करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रिएक्टेंट्स। इसमें कौन से रिएक्टेंट्स यूज होंगे, एक होगा सोडियम क्लोराइड प्लस, और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले लैब प्रिपरेशन के लिए रिएक्टेंट्स को लर्न करिए। रिएक्शन क्या होगी, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अब आपको याद रखना है ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस और ऐसे ले रहा हूं तो क्या बनेगा, NaHSO4। याद रखिए इस कंपाउंड को विथ फॉर्मूला, साथ में क्या मिलेगा, HCl गैस। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को मैं अबव 200 लेके जाऊं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अबव 200। तो NaHSO4 की जगह आपको मिलेगा Na2SO4। बस इतना डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में। साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी, दिस इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में रिएक्शन नहीं बैठ जाती आप इस रिएक्शन को लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे ये हो गया हमारा लैब प्रिपरेशन, ठीक है, लैब प्रिपरेशन की रिएक्शन। ये पूरा सेटअप होता है हमारा लैब प्रिपरेशन का। यहां पर क्या है, आप देख रहे हैं एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में क्या है, सोडियम क्लोराइड है। यहां पर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड है। ये ऊपर से थिस्टिन फनल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं। जब भी NaCl कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट बनेगा या फिर सोडियम सल्फेट बनेगा। साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएगी। ये क्या है, ये हम आगे समझेंगे। दिस इज अगेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हमने यूज करा एज अ ड्राइंग एजेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई कर देता है। और फिर ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये अगेन नेक्स्ट डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमें एक एम्प्टी बीकर में मिलेगी, जहां पर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को लैब में ऑब्टेन करते हैं। तो कभी कभी फिगर दे दिया जाता है एग्जाम टाइम में और आपसे लेवलिंग करने के लिए बोला जाता है कि सब्सटेंस क्या है, ये क्या है, ये कौन सा लिक्विड है, ये कैसा एम्प्टी बीकर है, ये एम्प्टी बीकर है। इसका क्या पर्पस होता है, एम्प्टी बीकर में हम कलेक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को। नेक्स्ट, अब जब हमने रिएक्शन करी, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ड्राई करेंगे।
यहां पर हम कौन से एजेंट को यूज करके ड्राई कराते हैं? 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई कराते हैं। ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारे ड्राइंग एजेंट है, लाइक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, क्विकलाइन, CaO। इनको यूज क्यों नहीं करते? आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन ड्राइंग एजेंट को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ड्राइंग एजेंट रिएक्ट कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ? HCl के साथ, और एक दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहां पर रिएक्शन भी है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल P2O5 के साथ क्या रिएक्शन है, इसको आप मेरे साथ लिख सकते हैं। P2O5 अगर आपको लर्न नहीं है, अगर लर्न है, वीडियो को पॉज करके आप इस रिएक्शन को एक बार लिख लीजिए। P2O5 प्लस HCl gives POCl3 प्लस HPO3, ये प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा कंपाउंड कौन सा था? ड्राइंग एजेंट कौन सा था? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए, वही एसिड, गैस है लेकिन एसिडिक है, मेटल ऑक्साइड। तो यहां पे मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस H2O। तो यहां पर क्या हुआ? ये दोनों ड्राइंग एजेंट रिएक्ट करके HCl के साथ, इसलिए हम इसको HCl को ड्राई कराने में यूज नहीं करते हैं। अब हमने HCl को ड्राई करा दिया, अब क्या होगा? अब हमें उस गैस को कलेक्ट करना है। कैसे कलेक्ट करेंगे? जनरली किसी भी गैस को कलेक्ट किया जाता है बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, लेकिन HCl गैस को हम बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट नहीं करते। कैसे करते हैं? देखिए सामने, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्यों? वाटर से क्यों नहीं कलेक्ट करते? इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमें HCl गैस चाहिए, अगर मैं वाटर के ऊपर कलेक्ट करूंगा तो ये गैस क्या हो जाएगी? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और उससे मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने इसको कैसे कलेक्ट करा? बाय दी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब एयर के साथ हम दो मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यहां पर हमने क्या किया है? हमने किया है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। रीजन, क्योंकि जो HCl गैस है वो हैवियर है, किससे? एयर से, बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर। कितने टाइम्स? 1.28 टाइम्स हैवियर है। और आप लोगों को पता है जो चीज हैवी होती है वो कहां जाती है? नीचे जाती है। यानी कि HCl गैस उस बीकर में कहां जाएगी? नीचे जाएगी, और जो एयर है वो कहां जाएगी? वो ऊपर जाएगी। तो एयर का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। इसलिए इस मेथड का क्या नाम हो गया? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HCl gas is collected by upward displacement of air because it is heavier than air, and it is not collected over water because it is highly soluble in water. अब क्या है? अब आएंगे, हाँ सॉरी, इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। जो जार है, जो खाली HCl gas is transparent, colorless gas, तो जो जार है हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो फुल हो गया है? तो वहां पर हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल को यूज करके पता करेंगे कि जो जार है वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ है। वो केमिकल कौन सा है? वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टू इन ऑर्डर टू नो वेदर द गैस जार इज फुल, ब्रिंग अ रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नियर इट्स माउथ क्या होगा? जो HCl गैस है वो NH4OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? NH4Cl। क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस वाटर। और ये जो NH4Cl है ये कैसा है? व्हाइट डेंस फ्यूम्स देगा। क्या देगा? व्हाइट डेंस फ्यूम्स देगा। उससे क्या होगा? उससे आपको व्हाइट डेंस फ्यूम्स मिल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जो जार है वो HCl गैस के फुल हो गया, क्योंकि HCl गैस अब रिएक्ट करना स्टार्ट हो गई है किसके साथ? NH4OH के साथ। और उसके बाद आप उस जार को रिप्लेस कर दोगे अगेन एक एम्प्टी जार से। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? अगेन रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स NH4Cl व्हिच इज व्हाइट डेंस फ्यूम्स। जो क्या बनाएगा? व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब दो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड ही क्यों लिया? हमने तो पढ़ा था जनरल प्रिपरेशन में कि हम कोई सा भी मेटल क्लोराइड ले सकते हैं। हमने सोडियम क्लोराइड ही क्यों लिया? कॉपर क्लोराइड ले सकते थे, अमोनियम क्लोराइड ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत सस्ता है। सोडियम क्लोराइड इज वेरी चीप एंड इट इज इजिली अवेलेबल, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड ले लिया। सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर जो है वो एसिड से एसिड बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम HCl एसिड बना रहे हैं। HCl गैस मतलब
जो बाद में एसिड बनाएगा, किससे बना रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। करते क्यों नहीं है? कर सकते हैं, करते क्यों नहीं है? Why is concentrated nitric acid is not used in the preparation of nitric acid? Why is concentrated nitric acid not used in the preparation of nitric acid? Reason? Because it is volatile. Because it is volatile acid है। volatile का क्या मतलब होता है? जो हल्का सा हीट करने पर क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा एंड मे वोलेटाइज आउट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही थी, फिगर में याद रखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही थी, उसके साथ ये जो नाइट्रिक एसिड के वेपर है वो भी बाहर आ जाएंगे, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुछ प्रिकॉशंस यहां पर हमें फॉलो करने, जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं? पहला, हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री तक ही रहे, अब 200 नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? आपको याद होगा अगर हम अब 200 लेके जा रहे थे तो क्या प्रोडक्ट बन रहा था? सोच के देखिए, अगर दिमाग बैठ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठा तो फिर से बैठाइए। Na2SO4 बन रहा था। क्या बन रहा था? Na2SO4। ये Na2SO4 क्या करता है? सोडियम सल्फेट बन रहा था। ठीक है, ये क्या करता है? एक हार्ड मास या हार्ड क्रस्ट बना लेता है, मतलब जो कंटेनर है उसके साथ ये एक बहुत सॉलिड पार्ट बना के चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, जिसको रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्टिक्स टू द ग्लास एंड इज डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी कि जो मेरा फ्लास्क था वो खराब हो जाएगा, यानी कि उसको मैं फर्दर यूज नहीं कर पाऊंगा। आ गई बात समझ में? दूसरा, फ्यूल का वेस्टेज हो रहा है, जो गैस हमें बिलो 200 मिल रहा है अब 200 में जाने की जरूरत ही नहीं है। आ गई बात समझ में? तीसरा, हाई टेम्परेचर पे जो मेरा एपरेटस है, जो किसका बना है? ग्लास का बना है, वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, फट सकता है। इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर हो रिएक्शन का वो कितना हो? बिलो 200। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमने पढ़ा था ना, HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कलेक्ट दिस गैस ओवर वाटर। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हैं। किसमें? वाटर में। कैसे? ये आपके सामने एक फिगर है, यहां पर ये फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है? HCl गैस। क्या है? HCl गैस। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर के अंदर क्या है? वाटर है, और ये क्या है? ब्लू लिटमस। ब्लू क्यों है समझाऊंगा, लिटमस क्यों लिया वो भी समझाऊंगा। ब्लू लिटमस, बेसिकली लिटमस को हमने वाटर में डाल दिया, उसको सॉल्यूशन बना दिया है। मैं क्या करूंगा? इस ड्रॉपर को पुश करूंगा, जिससे जो वाटर है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो HCl गैस है वो धीरे धीरे इसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी। जब अंदर की गैस डिसॉल्व होगी तो अंदर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि कहीं से भी एयर की एंट्रेंस नहीं है, यहां पर हमने इसको क्लोजली पैक कर रखा है। तो अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, बाहर का प्रेशर ऑलरेडी हाई है, तो क्या होगा? जो एयर है वो इस वाटर के ऊपर, लिक्विड लिटमस के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, और ये लिक्विड इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ऊपर आना स्टार्ट होगा, और यहां से आपको क्या दिखेगा? एक फाउंटेन दिखाई देगा। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। अब हमने ब्लू लिटमस क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक एसिडिक गैस है। अगर मैं ब्लू लिटमस लूंगा और जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, आपको कैसा लिक्विड मिलेगा? रेड। तो आपने दिया यहां से ब्लू वाटर, और यहां पर आपको कैसा वाटर मिलेगा? रेड फाउंटेन मिलेगा। रीजन? क्योंकि जो HCl गैस है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को हम क्यों करते हैं? टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। यहां पर हमने HCl के लिए पढ़ा है, हम इस मेथड से कोई सी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगेन हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जहां पर हम अमोनिया की सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। मैंने यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर नहीं किया, एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज को बुक से रीड कर लें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस,
वो है उसकी कंबस्टिबिलिटी। क्या मतलब है? जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो नॉन कंबस्टिबल गैस है। द गैस इज नीदर कंबस्टिबल, मतलब आप इस गैस को जला नहीं सकते। जलाने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन गैस अगर आपके पास है और अगर आप उसको एक मैच स्टिक दिखाओ तो उसमें आग लग जाएगी, लेकिन HCl गैस में कभी भी आग नहीं लगती। ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। जैसे आपने पढ़ा ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। मतलब अगर मेरी सराउंडिंग में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और मैं किसी और ऑब्जेक्ट में आग लगा रहा हूं तो उसमें आग नहीं लगेगी। आग लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए सराउंडिंग में, तभी उस ऑब्जेक्ट में क्या लगेगी? आग लगेगी। ठीक है। तो याद रखिएगा, HCl गैस इज नॉन कंबस्टिबल गैस, अगेन इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ठीक है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। अब आगे क्या है? HCl गैस की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अगर मैं HCl गैस को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूं, 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या करूं? हीट करूं, तो ये गैस डिसोसिएट हो जाएगी हाइड्रोजन और क्लोरीन में। ये गैस डिसोसिएट हो जाएगी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में। ठीक है। सेकंड, अगर इसी गैस को HCl को मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या मिलेगा? NH4Cl मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्यों है? क्योंकि देखिए HCl गैस होता है, अमोनिया भी गैस होता है, लेकिन NH4Cl सॉलिड होता है। तो यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन आता है? 2 gases combine to form solid। ठीक है, 2 gases combine to form solid। लास्ट, मेटल प्लस HCl। नेक्स्ट इज मेटल प्लस HCl। अगर मैं किसी मेटल को HCl गैस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो आपको पता है ये मेटल प्लस क्लोरीन क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस, तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ये बॉन्ड करती है, बॉन्ड्स विद ऑप्शन। ठीक है। तो HCl गैस की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसका थर्मल डिसोसिएशन, सेकंड अमोनिया के साथ जो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, थर्ड मेटल के साथ जहां पर वो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ी और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जिन बच्चों को चीजें लर्न नहीं है वो लर्न कर लें। रिएक्शंस नहीं पता, रिएक्शंस को लिख लें। सारे ही बच्चे रिएक्शंस को एक एक बार लिख लें, जिससे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि उन्हें रिएक्शंस लर्न है या फिर नहीं है। ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से क्लासरूम में पूछ लीजिएगा।